जन्माष्टमी की ढेर सारे शुभकामनाएं आप सभी को। तो आज मैं जन्माष्टमी के पर्व पर लेकर आई हूँ श्री कृष्ण का प्रिय भोग धनिया पंजीरी। और ये काफ़ी बढ़िया टेस्ट भी आता है और जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो इसमें 2-3 चीज़ काफ़ी ज़रूरी हो जाता है डालना, और साथ में पंचामृत लेकर आई हूँ। तो दोनों चीज़ प्रसाद के रूप में हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे पंचामृत सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि ठंडा गाय का दूध लिया है और इसमें मैंने डाल दिया है दही। तो दही और गाय का दूध, दही भी गाय का ही होना चाहिए, और दूध जो होता है वो कच्चा दूध होता है। वैसे अगर कच्चा दूध ना मिले तो कोई बात नहीं। तो 1 कटोरी दूध में मैंने 3 से 4 चम्मच दही डाल दिया है और इसमें मैंने डाला है गुड़। भगवान का जो भोग होता है उसे गुड़ में ही बनाया जाता है, चीनी में नहीं बनाना चाहिए। तो मैं गुड़ में ही बना रही हूँ। और इसमें मैंने डाला है शहद यानी कि हनी। तो बिल्कुल आधा चम्मच मैंने डाला है। 5 चीज़ों से मिलाया हुआ भोग पंचामृत बनाया जाता है। तो जिसमें दूध, शहद, गुड़, दही और ये तुलसी पत्ता। तुलसी पत्ता काफ़ी आवश्यक हो जाता है डालना, खासकर कृष्ण जी के भोग में। तो तुलसी पत्ता ज़रूर डालिएगा। तुलसी पत्ता, शहद, गुड़, दही और गाय का दूध, ये सभी को मैंने डालकर मिला दिया है। हमारा पंचामृत बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए, पंचामृत बन चुका है। अब पंजीरी बनाते हैं। तो पंजीरी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया है कि यहाँ पर धनिया लिया है। तो धनिया मैंने साबुत लिया है। ये 1 कटोरी धनिया है और इसे बिना किसी घी डाले हुए, मतलब बिल्कुल ही सूखा रोस्ट करेंगे। तो धीमी धीमी आंच पर इसे भून लेंगे और जब इस तरह से धुआं निकलने लगे तो हटा लीजिएगा। और अब यहाँ पे मैंने घी डाला है। घी में ही प्रसाद बनाया जाता है। तो सरसों तेल, रिफाइंड, डालडा का प्रयोग मत कीजिएगा। और यहाँ पे आप अपने आवश्यकता के अनुसार ड्राई फ्रूट ले लीजिएगा। आपके पास जो भी सुविधा हो ड्राई फ्रूट लेने का, डालने का, वही चीज़ लीजिएगा। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने डाला है वही आप डालें। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है, आप जो भी ड्राई फ्रूट लेना पसंद करते हैं वो डाल लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने पिस्ता बादाम, मूंगफली, रोगन बादाम, नारियल, किशमिश, खजूर और यहाँ पर खरबूजे का बीज, अखरोट और काजू डाल लिया है। मखाना डालना मैं भूल गई थी। अगर आपके पास मखाना है तो आप मखाना भी डाल लीजिएगा। मेरे पास मखाना है पर मैं बिल्कुल ही भूल गई थी डालना। और इसे धीमी धीमी आंच पर भून लेना है। तो सबसे पहले जिसमें देर होती है भूनने में, उसे को आप पहले भून लीजिएगा। जैसे बादाम वगैरह काफ़ी देर लगती है भूनने में, तो सबसे पहले मैंने उसी को भूना है। उसके बाद मगज, किशमिश लास्ट में मैंने डालकर 1 से 2 मिनट भूना और गैस को ऑफ कर दिया। तो पंजीरी हमारा काफ़ी बढ़िया से भून चुका है। अब हमने जो धनिया रोस्ट किया था उसका पाउडर बना लिया है। तो दरदरा मैंने पाउडर बना लिया है। वैसे आप अपने अनुसार बनाइएगा, क्योंकि ये गले में जाने के बाद थोड़ा सा चुभती भी है। तो थोड़ा सा फाइन पाउडर ही तैयार कीजिएगा, ज़्यादा दरदरा मत रखिएगा। तो जिस कढ़ाई में मैंने फ्राई किया था ड्राई फ्रूट, उसी कढ़ाई में मैंने धनिया का पाउडर डाल दिया है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ गुड़। मैं पंजीरी गुड़ में बना रही हूँ। मुझे गुड़ में प्रसाद बनाना काफ़ी पसंद है। और अगर पुराने ज़माने की बात बोलूं तो पुराने ज़मानों में चीनी शुद्ध नहीं माना जाता था, गुड़ में ही प्रसाद बनाया जाता था। तो इसी कारण से मैंने गुड़ में बनाया है। तो कढ़ाई में मैंने धनिया पाउडर डाल दिया, गुड़ डाल दिया और फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट डाल दिया और इलायची पाउडर डाल दिया। एक बात का ध्यान दीजिएगा, प्रसाद में काला चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इसमें जैसे चेरी वगैरह अगर आप डालते हैं काला चीज़ तो मत डालिएगा। काला चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं करते हैं। तो अच्छी तरह से इसे मिला देना है। हमारा पंजीरी बिल्कुल बनकर तैयार है। और इसमें मैं अब ऊपर से थोड़ा और खरबूजे का बीज और पिस्ता बादाम डाल रही हूँ। और तुलसी पत्ता ज़रूर डालिएगा। कृष्ण जी का प्रिय तुलसी पत्ता है। कहते हैं बिना तुलसी पत्ता का भोग नहीं लगाना चाहिए, भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी पत्ता ज़रूर डालिएगा।
तो हमारा पंजीरी बिल्कुल ही बनकर तैयार है। पंजीरी दो तरह से बनाया जाता है, एक धनिया पंजीरी और एक आटा का पंजीरी, और आटा का पंजीरी भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो हमारा कृष्ण जी का प्रसाद बिल्कुल तैयार है। यहाँ मैंने पंजीरी बना लिया है और ये पंचामृत, साथ में मैंने केले रखे हैं, खीरे रखे हैं और अनार है, संतरा है और सेब है। और पंचामृत में आप गंगा जल डाल लीजिएगा। पंचामृत में थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच ज़रूर गंगा जल डाल लीजिएगा। और इस तरह से आप अपने भगवान को भोग लगा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।